हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर 18 जनवरी का पेपर आज हो चुका है और आपने अच्छे से पेपर दे दिया है। आज के इस वीडियो में अब बारी है कि चेक करने की किसने कितना पेपर किया है और किसको कितने नंबर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बच्चों, हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितने पेपर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर हल कराने वाले हैं, जो देखेंगे 50 नंबर में, यानी मानसिक योग्यता से आपसे कौन से प्रश्न आए और आपने कौन सा प्रश्न सही लगाया, कौन से प्रश्न इसके सही आंसर थे। तो आज बच्चों हम देखने वाले हैं कि मानसिक योग्यता के कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज के पेपर में पूछे गए हैं और उनके आंसर सही कौन हैं। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल रियल पेपर है आप सभी का यह पेपर। हमने यहाँ पर इनका रोल नंबर और नाम है जो इनका हटा दिया है। ठीक है, बिल्कुल आपका भी सेम इसी तरह का पेपर हुआ होगा। आप चाहें तो अपना पेपर मिला सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेपर रहेगा। ठीक है, फिर आपको देखने होंगे कि आपको बिल्कुल वैसे ही प्रश्न पूछे गए। मानसिक योग्यता से 40 प्रश्न रहेंगे, 50 नंबर का प्रश्न था। अंकगणित से 20 प्रश्न रहेंगे और 25 नंबर के रहे होंगे। और भाषा परीक्षण से 25 नंबर के प्रश्न पूछे गए होंगे। बिल्कुल जैसा हमने बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपका पेपर भी आया है। अब हम देखते हैं खंड आ यानी मानसिक योग्यता के सवाल। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आपका पहला पहला प्रश्न जो कुछ इस तरह से रहा होगा। चलिए तो हम इसको हल करते हैं और आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए। तभी ये जो हम आपके अच्छे से नंबर बता सकेंगे और आपको ये बता सकेंगे कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए तो बच्चों क्या है, पहला प्रश्न ए रहा। इसमें क्या करना था, आपको ढूंढना था कि इनमें से अलग कौन, असमान आकृति को चुनना था। क्या करना था हमें, इसमें असमान आकृति को ढूंढना था। जैसे पहले में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन ए में ई आकृति बनी है कि नहीं, इसमें आपको अलग कौन सी समझ में आ रही वो बताना है। जैसे इसमें क्या रेखा, 1 2 3 4 5 6, 6 रेखा इसमें कितनी है, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें भी है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, छः छः तो सब में रेखाएं बनी हुई हैं। लेकिन एक बात और बच्चों ध्यान रखना, जो यह रेखा है कैसी है, एक रेखा की समांतर बनी है। ये वाली रेखा नीचे वाली रेखा की समांतर है, ये वाली रेखा एक दूसरी रेखा के समांतर बनी, लेकिन है जो एक किसी भी त्रिभुज की रेखा के समांतर नहीं बनी। इसको होना कुछ इस तरह से था, या फिर ऐसा नहीं था तो फिर क्या क्या कैसा होना था। यदि यह त्रिभुज है तो इसमें एक इस रेखा की समांतर हो सकती थी, या फिर इसकी भी समानता होती तो भी अलग नहीं होता। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, यह खड़ी लाइनें बना दी, इसलिए हमारा आंसर सी है। आपने भी सी आंसर लगाया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से रहा होगा। दूसरा प्रश्न में देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर कट्टे के निशान, ठीक है, यहाँ पर है और बिंदु दो आमने सामने कोने पर, यहाँ पर देखो एक साथ रख दिए, यहाँ पर एक साथ रख दिए और यहाँ पर एक साथ हैं और यहाँ पर कोने पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला अलग होगा, क्योंकि इसमें बिंदु एक साथ है, इसमें एक साथ है, कट्टे से एक साथ है, इसमें बिंदु एक साथ है, कट्टे से एक साथ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है दो में से आपकी दोनों सही कौन के हैं। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न। चलिए तो तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, देखो इसमें यह आकृति बनी हुई है, बनी है कि नहीं बनी, आपने भी देखी होगी। इस आकृति बनी, फिर इसके बाद ये बनी, इसके बाद ये बनी है। तो बच्चों क्या हुआ है, जो यह आकृति कैसी है, एक सिंगल आकृति बनी है। कैसी आकृति बनी, एक सिंगल आकृति है। और यह वाली आकृति भी कैसी है, सिंगल आकृति है। ये वाली आकृति भी कैसी है, सिंगल आकृति। लेकिन यह आकृति में क्या हुआ, दो त्रिभुज को जोड़ दिया है। क्या कर दिया इन्होंने, दो त्रिभुज, एक अलग त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज अलग है। तो यानी दो अलग त्रिभुज बने, इसलिए ऑप्शन सी इसका अलग होगा। आप चौथा प्रश्न देखिए, इसमें क्या हुआ है। इसमें देखो बच्चों, इसमें रेखाएं कैसी हैं, तीन ऊपर की ओर साइड है। इसमें देखो इस साइड और पीछे एक डंडी लगी हुई है, लगी है कि नहीं, ये वाली डंडी पीछे लगी हुई है। हर एक में देखेंगे इसमें भी पीछे डंडी है, इनमें भी पीछे डंडी है, लेकिन इनमें डंडी नहीं है। तो इसका अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आपने भी इसी का आंसर लगाया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न ए रहा आपके सामने। पांचवा प्रश्न में बताइए आपको
अब इसमें क्या करना आपको थोड़ा अलग है, यानी इसके समान बताना। जो यहाँ पर चित्र बना है इसके समान आकृति ढूंढनी थी इन चार में से आपको इसी के समान आकृति ढूंढनी थी। तो बताइए कौन सी आकृति इनके समान बनी हुई है। तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए में क्या हुआ है, ऑप्शन ए में यह वाली त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में तो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाली आकृति बन रही और ये त्रिभुज भी बन रहा है और ऐसा भी त्रिभुज बना है। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आपने भी इसका बी नंबर का लगाया होगा तो आपका आंसर सही रहेगा। छठवां देखिए, छठवां प्रश्न देखो, छठवें में इसके समान आकृति ढूंढना है। सबसे पहले गोला, गोला तो सभी में है, गोला कैसा है सबके सब में है, लेकिन क्या यह इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, और ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप एक और डी में से हमारा आंसर रहने वाला है। तो कैसे देखेंगे कौन सा सही रहेगा। अब आप देख पा रहे हैं इसका गोला वाला भाग नीचे, जबकि इसमें क्या है ऊपर की साइड। तो पहला आंसर नहीं होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 सही है। छठवें का डी, छठवें का डी है सही। आगे देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न करिए, सातवां प्रश्न जल्दी से बताइए कौन सा आपने आंसर लगाया इसका आपने आंसर कौन सा लगा वो बताना है। तो बच्चों यदि आपने इसका आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी लगाया है तो आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यह आकृति बिल्कुल ऑप्शन बी में बनी हुई है। ऑप्शन बी में है जो यह आकृति बनी हुई है, और आपने यदि ऑप्शन बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, आठवें प्रश्न में आपने कौन सा लगाया। आठवां प्रश्न जो यह प्रश्न आपका कुछ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में यह आकृति बनी हुई है, बिल्कुल ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने भी ऑप्शन बी लगाया है तो यदि आपने तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, नौवें प्रश्न का आपको बताना कौन सा आंसर। अब इसमें क्या करना, आपको इस बारी जगह में भरना था। क्या करना था, जो चार आकृति दी गई थी इन आकृतियों में से बताना था कि कौन सी आकृति इसमें रखें ताकि यह पूरी आकृति को पूरा कर ले, यानी आकृति को पूरा करना था। जैसे आप इसको रखेंगे तो इसमें जो यह बॉक्स बन रहा है तो ये कहाँ पर बनेंगे, यह है जो कहाँ पर आ जाएंगे आपके, ये तो यहाँ पर आ रहा है, तो पहला आंसर नहीं होगा यदि, क्योंकि हमें कहाँ पर चाहिए बीच वाले में। तो यानी इस वाले कोने पर यह है जो संरचना होनी चाहिए। तो इस वाले कोने में ऑप्शन बी में है और डी में, सी नंबर का नहीं होगा। ऑप्शन बी और डी में से हमारा आंसर रहने वाला है। तो हम कैसे पता करें कि ऑप्शन बी रहेगा कि डी। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे जो संरचना बन रही है यह कैसी बन रही है, कुछ इस तरह से संरचना बन रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी में बनी हुई है, बी में संरचना बनी है वह कैसी बनी है, पूरी। लेकिन ऑप्शन डी में यह संरचना अधूरी है, जबकि यह पूरी होनी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वें क्वेश्चन में क्या होगा, पहले तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक बिंदु आएगा, और फिर इस तरह से एक डिजाइन होनी चाहिए, इस तरह से एक डिजाइन होनी चाहिए। तो इसमें बिंदु नहीं, इसमें बिंदु नहीं, इसमें बिंदु नहीं, ऑप्शन नंबर डी। डी में पहले देखिए बिंदु भी बना है और ये वाली डिजाइन भी बनी है और इस तरह से ये भी बना है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा सही आंसर। 10 का क्या होगा, डी, 10 का डी। अभी तक आपने 10 में से बताना कितने आपके सही हैं, आपने कितनी है जो सही किए हैं। 10 में से यदि 10 किसकी हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न में कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें देखना है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो पूरा करने वाली आकृति कौन है वो आपको बताना है। जल्दी से आपने बताना है कि इसमें आपने कौन सा लगाया है। देखिए बच्चों 11वें क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें जो यह आकृति इस तरह से बनेगी। पहले तो ये वाला बॉक्स रहेगा, ठीक है, इस तरह से यह बॉक्स रहेगा, और फिर इसके बाद एक इस तरह से रेखा बनेगी, ठीक है। इस तरह से उसमें रेखा होनी चाहिए। कैसी रेखा होनी चाहिए, पहले हम देखते हैं इसको। यह एक सीधा बॉक्स रहेगा और इसमें एक इस तरह से रेखा रहेगी, और फिर यह आकृति ऐसी ऐसी बननी है। तो ऐसी ऑप्शन नंबर डी में दी है, तो डी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12वें में क्या करना था आपको, इस वाले बॉक्स में भरना है। कैसे भरेंगे, यदि बच्चों आपने इसमें कौन सा भरा है वो आपको बताना है। जैसे जैसे देखो यह ऊपर संरचना कैसी बन रही, पूरी हो रही है, तो यानी इसमें भी कौन सा काला वाला भाग होना चाहिए, काला वाला भाग इसमें होना चाहिए। तो पहले में है काला भाग, और किस में है, पहले में और डी नंबर, पहले और डी नंबर में से हमारी आंसर रहने वाला है। अब हम देखते हैं पहले का सही रहेगा। पहले में देखो जो रेखाएं कैसी नीचे की हो, जबकि रेखाएं कैसी बननी है, ऊपर की ओर बननी है। तो ऊपर की ओर ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर का हमारा सही आंसर होगा, डी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से है। बच्चों इसमें क्या होगा, देखो 13वें पहले यह स्टार एक फूल बना है, क्या बना है, यह एक
फूल बना हुआ है। अब इसमें देखो फिर क्या हुआ, यह फूल उठ के कहाँ पर पहुँचा गया, नीचे, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गया, आगे। फिर कहाँ पहुँचेगा, अब पहुँचेगा सबसे ऊपर वाले कोने पर। कहाँ पहुँचेगा, अब यानी यहाँ वाले कोने पर होना चाहिए। पहले में है क्या, नहीं है। दूसरे में है क्या, नहीं है। तीसरे या चौथे में से हमारा आंसर रहने वाला, तीसरे या चौथे स्थान पर हमारा आंसर बनेगा। अब आगे देखेंगे बच्चों क्या होगा, आगे देखेंगे तो क्या हुआ है, जो यह बिंदु था, यह नीचे जो बिंदु था वह दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जो दूसरे स्थान पर बिंदु था वह ऊपर पहुंच गया, यानी एक कदम आगे पहुंच गया। अब यहाँ पर बिंदु होना चाहिए, यहाँ पर बिंदु होना चाहिए ऊपर वाली भुजाक पर, इसमें नहीं है। कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, डी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 14वां प्रश्न देखिए, 14वां क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो इस तरह से यह बनी आकृति। अब आपको बताना है इसमें कौन सी आकृति रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं से आकृति बनी थी। फिर अगली आकृति में 4 रेखाएं बची, फिर इसमें 3 रेखाएं बची। अब कौन सी, अगर 2 रेखाओं वाली आकृति चाहिए, 2 रेखाओं वाली आकृति चाहिए, तो 2 रेखाओं वाली आकृति ऑप्शन नंबर बी में है, तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन करिए, 15वां क्वेश्चन करना है। 15वां क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है वो देखिए। अब आपको देख पा रहे होंगे बच्चों, यह आकृति कुछ इस तरह से बनी थी और 3 रेखाएं थी और त्रिभुज बना था। फिर क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, तो यह रेखा कुछ इस तरह से बन गई और 2 रेखाएं बनी। ठीक है, अब अगली आकृति हमें इस तरह से बनी हुई है और एक रेखा बीच में क्या रेखाएं बनी हैं, एक रेखा बनी है। तो जो भी आकृति बनेगी वह इसको 90 डिग्री घुमाकर बनेगी। 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह आकृति कुछ इस तरह से रहेगी और इसके बीच में एक भी रेखा नहीं रहेगी, तो यानी ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, इसमें पहले धन है, फिर क्या होगा, यह धन कहाँ पर पहुंच गया, आगे वाले भाग पर। ठीक है, यह धन कहाँ पहुंच गया, आगे वाले भाग पर। फिर कहाँ पहुंच गया, अगले स्टेप में तीसरे स्थान पर। फिर अगले स्टेप पर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर चौथे स्थान पर धन आना चाहिए। इसमें है क्या, ऑप्शन सी में है, तो सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 17वें क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बिंदु और यह आकृति बनी है। ठीक है, फिर यह क्या हुआ, इसको घुमा दिया है, यह इसको 90 डिग्री घुमाया और इस तरह से बना दिया और खाली एक गोला बीच में छूटा है। तो अब क्या होगा, इसी तरह से जैसे यह आकृति बनी है, तो इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आकृति कैसी बननी चाहिए, इस तरह से आकृति बननी चाहिए। और 2 हैं तो वो क्या बनेगी, एक ही आकृति बनेगी और गोला कैसा होना चाहिए, खाली। तो यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या हुआ, पहले त्रिभुज बना है। ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको कराया कोचिंग में, कई बार है जो आपको हमने इसको समझाया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। पहले क्या बना है, त्रिभुज बना है, फिर क्या बना, गोला, फिर बना है चतुर्भुज। आप इसके भीतर क्या कर दिया, पहले चतुर्भुज बना दिया, फिर उसके बीच में गोला आ गया, फिर उसके बीच में त्रिभुज कर दिया, यानी इसके भीतर यह बना दिया और इसके भीतर त्रिभुज बना दिया। तो वैसे ही आपको इसमें करना, पहले क्या आएगा, इसमें गोला आएगा, फिर क्या आएगा आपका त्रिभुज आएगा, फिर क्या आएगा उसके भीतर चतुर्भुज आएगा। तो ऐसी किस आकृति में दिख रही है, तो ऐसी आकृति है जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रही है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न देखो, 19वें में यह आकृति बनी है कि नहीं बनी, अच्छे से आकृति को ध्यान में देखना और आपको बताना अभी तक आपने कितने आंसर कर लिए। 19 में से आपने कितने आंसर कर लिए। यदि आपने 19 में से 19 कर लिए हैं तो आपको कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट में आपको बताना कि आपने 19 में से कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें देखिए यह आकृति बनी हुई है और फिर इसके बाद यह आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ बच्चों, इसको 90 डिग्री घुमा दिया है, घड़ी के विपरीत घुमाया है। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको घुमा दिया है, घुमाया तो यह आकृति हमें प्राप्त होगी। अब जैसे यह आकृति बनी हुई है, यह आकृति बनी, इसको हम जब घुमा देंगे तो यह कैसी बन जाएगी, इस तरह की आकृति बनने वाली है। ठीक है, इस तरह से आकृति बनेगी। तो इस तरह से आकृति किस में बनी है, ऑप्शन सी में बनी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आप देखते हैं 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न पर आ गए हैं। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न में क्या करना है, आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग है, यह वाला भाग है जो ये कैसा बना है, पहले का इसका 3 चौथाई, 3/4 यानी रंगा हुआ है, एक भाग छूटा है, 3 भाग रंगा हुआ है, एक भाग छूटा है और 3 भाग रंगा है। तो ये कहाँ पहुंच गया, दूसरे स्थान पर आ गया, फिर यह कहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे स्थान पर। यानी क्या, जो पहले स्थान पर था वो कहाँ पर आ गया, दूसरे स्थान पर। यानी इसमें जो पहले स्थान पर वो कहाँ पर आना चाहिए, नीचे वाले भाग पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए, इस तरह से बना होगा और नीचे का भाग भरा हुआ। तो यानी इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है।
ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आपने भी ऑप्शन सी लगाया हुआ है। यदि जो क्वेश्चन के आंसर हम लगा रहे हैं और यदि वही क्वेश्चन आपने भी लगाए तो आपके बिल्कुल 100% सही है, 100% आपने सही लगाए हैं और उनके आंसर सही हैं, आपको उतने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न, अब आपको क्या करना है, आकृति को पूरा करना है। इसके पहले एक क्वेश्चन होगा जो हमने अभी इस फोटो में नहीं आ पाया। इसके ऊपर एक प्रश्न लिखा होगा हिंदी में, उसमें लिखा होगा कि इसको वर्ग को, आकृति को पूरा कीजिए, वर्ग बनाइए। तो कैसे वर्ग बनेगा, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, जैसे ही यह आकृति कैसे पूरी होगी, इसको इस तरह से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आकृति मिलने वाली है। तो इस आकृति को कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे सर इसकी आकृति ऑप्शन सी में दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है। बिल्कुल आपको ऑप्शन सी है जो इसको लगा देना था। यदि आपने लगाया तो ऑप्शन सी हमारा आपका भी सही आंसर होगा। आप इसमें बताइए इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए आकृति को पूरा करना है तो पहले क्या करेंगे, इसमें एक सीधी लाइन आनी चाहिए और नीचे यह वाली डिजाइन की आकृति होनी चाहिए। तो ऐसा किस में बना है, तो ऐसा ऐसा बना है, ऑप्शन ए में भी है लेकिन ऑप्शन डी में भी है। तो ऑप्शन ए वाला जो यह वाला भाग कैसा है, बड़ा बना हुआ है, कैसा बना है, बड़ा, इसे इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 का डी है, 22 का डी रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न इसको करेंगे, इसको पूरा करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यह गोलाकार आकृति होनी चाहिए। क्या देखना है हमें, यह गोलाकार आकृति ढूंढना है। तो यह गोलाकार आकृति किस में है, तो गोलाकार आकृति लगभग सभी में मिल रही, लेकिन क्या भाग यह नीचे वाला यह मुड़ा होगा, नहीं होगा। ठीक है, यह क्या इस तरह से यह आकृति बनेगी क्या, ठीक है, इस तरह से आकृति बनेगी, नहीं बनेगी। अब आपको देखना है क्या इस हमारा आंसर पहले और सी में से रहेगा। दूसरा और डी नंबर को तो हमारा पहले ही निकाल लिए, अब हमारा दूसरा और सी में से आंसर रहने वाला है। तो बच्चों क्या होगा, इसमें जो एक आकृति पूरी करना है, तो इसमें यह जो यह आकृति कहीं से भी पहले नंबर में वो आकृति नहीं बनी है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। सी नंबर का हमारा आंसर ही सही माना जाएगा, सी नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सही, तो सी नंबर का सही आंसर होगा। अगला देखो 24वां प्रश्न। 24वें प्रश्न में यह आकृति को पूरा करना है। पहले यह इस तरह से रेखा होनी चाहिए। कैसी रेखा होनी चाहिए, पहले यह हमें रेखा कुछ इस तरह से होनी चाहिए। पहले यह सीधी रेखा और फिर इस तरह से बनेगी। तो ऐसा किसमें, इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 पहले ही देखने में पूरा हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न, 25वें प्रश्न को क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब। क्या आ गया, आप दर्पण प्रतिबिंब, क्या आ गए हैं अब, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आपने पढ़े होंगे और अच्छे से इसको करके आए होंगे। हमने बहुत सारे दर्पण प्रतिबिंब सवाल आपको हल कराए थे, आपने इसको बिल्कुल फोड़ कर आए होंगे, बिल्कुल एग्जाम को आपको इसको हल करके आए होंगे। तो बहुत ही सरल पेपर था, आप पर बना होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको दर्पण प्रतिबिंब निकालना, तो कैसे निकालते हैं, इसको हम पलटा देते हैं, यानी क्या करते हैं, इसको दर्पण के साथ, यानी दाएं है जो बाएं तरफ हो जाएगा और बाएं है जो दाईं तरफ कर देंगे। जैसे इसमें यह त्रिभुज बना है तो यह पहले नंबर कौन सा त्रिभुज ऐसा ऐसा है जो यह त्रिभुज बनना चाहिए, तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, सी में, डी, इनमें से आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अब यह आकृति बनी है तो यह आकृति सेम रहेगी, यह आकृति सेम ऑप्शन बी में है क्या, नहीं बनी है। ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है और सी में है क्या, नहीं है। ऑप्शन बी और सी निकल गए, ए और डी में से हमारा आंसर रहने वाला, ए और डी में से हमारा आंसर रहने वाला है। तो बच्चों जो ए में आकृति बनी हुई है, इसमें है जो देखेंगे तो ये वाली आकृति है जो सेम नहीं मिल रही, ये आकृति है जो सेम नहीं मिल रही, यानी जो यहाँ पर बनी है वह आकृति पहले कहाँ पर होनी चाहिए, इस वाली रेखा पर। कहाँ पर होनी चाहिए, पहले इस वाली रेखा पर आएगी। कौन सी रेखा पर आएगी, इस वाली रेखा पर आनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में बनी है तो डी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। 26वां प्रश्न देखो, 26वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, जो रेखा इस तरह से बनी है वह रेखा कैसे आनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यह रेखा आनी चाहिए और यह आकृति इस तरह से बननी चाहिए। ऐसी किस में बनी है, तो ऐसी आकृति ऑप्शन नंबर सी में बनी है, तो सी नंबर का हमारा आंसर होगा, सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न करते हैं। 27वां प्रश्न कैसे करेंगे, इसको दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले यह आकृति कहाँ पर बननी चाहिए, दाईं तरफ। दाईं तरफ है जो यह आकृति बननी चाहिए, यह आकृति कहाँ पर बननी चाहिए, दाईं तरफ। और फिर ओके, उसके आगे फिर यह आकृति इस तरह से बननी चाहिए। तो ऐसा किस में है, ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन सी में। तो बी नंबर और डी नंबर का तो हमारा पहले ही निकल गए, पहले ही निकल गए। अब हमारे ऑप्शन ए और डी, ए और सी में से आंसर रहने वाला है। तो बच्चों देखिए, इसमें इसका जो नीचे वाला भाग ये तो नीचे ही रहेगा, इसमें क्या कैसा कर दिया इन्होंने, ऊपर कर दिया, तो इसलिए पहला आंसर गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। आपने यदि सी नंबर का आंसर लगाया तो आपका सही आंसर माना जाएगा। अब हम देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, पहले बिंदु आएगा, फिर इस तरह से
यह बिंदु बनेगा, ठीक है। ऐसी आकृति होनी चाहिए और इसमें है जो इस तरह से यह आकृति रहेगी। तो कौन कौन सी में बन रही, तो ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए में है क्या। तो आप देखेंगे बच्चों ऑप्शन ए में देखिए, जैसे हम इसको पलटाएंगे तो ऑप्शन ए में हाँ हो सकती है इसका आंसर। ऑप्शन ए में देखो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जो यह बिंदु कहाँ पर अंदर की साइड, लेकिन इसमें कैसे कर दिया इन्होंने, नीचे की साइड कर दिया, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या बनेगा, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर होगा। नहीं होगा ऑप्शन बी, नहीं होगा ऑप्शन बी, क्यों नहीं होगा ऑप्शन बी, इसलिए इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि जो यह बिंदु कैसे रेखा के नीचे बना है और इसमें रेखा के ऊपर बिंदु बना है कि नहीं बना है, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा रहेगा फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। यदि आपने 28 का सी लगाया तो आपका सही आंसर माना जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक प्रश्न मिला होगा, इसमें आपको क्या करना है, कागज को मोड़ना है। जैसे यह आकृति दी गई है इसको इस तरह से मोड़ते जाना और आपको डिजाइन बताना है कि आगे कौन सी आकृति बनेगी। चलिए तो देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, अब आपको क्या करना है, देखो ये आकृति दी है, ठीक है, ये इस आकृति को आपको करना है। जैसे यह आकृति बनी है, अब पहले इस आकृति को हम क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे तो एक गोला यहाँ पर आ जाएगा, फिर नीचे की ओर मोड़ेंगे तो 4 गोले बनेंगे। 4 गोले इसमें है कि नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। यदि आपने 29 का डी लगाया तो आपका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 30वां प्रश्न। बच्चों 30वें प्रश्न पर आ गए हैं। यदि आप 30वें प्रश्न को हल करने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से फटाक से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न देखो, इसको मोड़ना है, ठीक है, इसको आपको मोड़ना। पहले 3 बिंदु रखे थे, 3 बिंदु का हम पहले कैसे करेंगे, तीर की उल्टे, यानी पहले 3 बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 3 बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको नीचे कर देंगे, तो पहले 2 बिंदु यहाँ पर आएंगे और नीचे एक रहेगा, फिर यहाँ पर आएंगे 2 बिंदु और एक नीचे रहेगा। तो ऐसे किस में दिख रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का हमारा सही आंसर होगा। आएंगे देखिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न को जैसे हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे, पहले तीर के उल्टे मोड़ेंगे, जैसे ही मोड़ेंगे तो यह आकृति कैसी बनेगी, इस तरह से बन जाएगी और नीचे गोला भाग आएगा, ठीक है, बीचों बीच है जो यह गोला भाग आएगा। फिर क्या होगा, इसको ऊपर मोड़ेंगे, जैसे हम इसको मोड़ेंगे तो ये आकृति, एक आकृति कहाँ पहुँच जाएगी, यह आकृति पहुँच जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर ऊपरी भाग पर यह त्रिभुज बनेगा इस तरह से, और यह वाला भाग है जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आकृति किस में दिख रही है, तो यह आकृति आपको बताना है। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर सी में बनी है, तो ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है। यदि आपने इसका सही आंसर लगाया है तो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न में देखो यह भाग है, इसको हम जैसे हम पलटेंगे तो ये गोला पूरा हो जाएगा, ठीक है, यह आकृति इस तरह से बन जाएगी, पूरा है जो गोला हो जाएगा। फिर इसको नीचे की ओर पलटेंगे तो ये गोला नीचे को मिलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 32 का ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न, इनको मिला के आपको एक आकृति बनाना है, यानी इन आकृति से मिलकर कौन सी आकृति है जो बन सकती है वो देखेंगे। जैसे देखो पहले है जो यह एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, इस तरह से एक डब्बा, तो इस तरह से एक डब्बा इसमें भी है, ठीक, इसको हमने मान लिया। अब देखो यह आकृति रहने वाली है, तो यह आकृति देखो इसमें भी बनी है कि नहीं बनी है, बिल्कुल बनी है। और फिर इसमें ए वाला भाग भी चाहिए, तो ए वाला भाग ये जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। यदि 33 का आपने ऑप्शन वी लगाया तो आपका सही आंसर है। अब हम 34 में देखते हैं। 34वें प्रश्न में यह आकृति चाहिए, कौन सी आकृति चाहिए, पहले हमें ए वाली आकृति चाहिए, तो ए वाली आकृति किस में बनी है, ऑप्शन नंबर डी में। आप अच्छे से देखेंगे तो ऑप्शन डी में हमें यह आकृति दिख रही, फिर नीचे यह त्रिभुज दिख रहा है, तो नीचे है जो यह हमारा त्रिभुज बना हुआ है। फिर ए वाली आकृति मिल गई, ए वाली आकृति भी कहाँ मिल गई, ए वाली आकृति भी हमें यहाँ पर मिल गई, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न ये रहा आपके सामने 35वां प्रश्न, इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों क्या होगा, इसमें है जो कौन सी, पहले हमें एक यह वाली आकृति ढूंढना है। यह आकृति हमें कहाँ पर मिल जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये आकृति ऑप्शन ए में भी मिल रही, तो ऑप्शन ए में है जो यह आकृति है और ए वाला भाग है, यहाँ पर यह भाग मिल जाएगा और यहाँ पर है जो ए वाला भाग मिल जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखो, 36वें प्रश्न में पहले तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, क्या चाहिए हमें, त्रिभुज चाहिए, वो भी कौन सा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, समकोण त्रिभुज किस में बना, ऑप्शन नंबर सी में। उसके ऊपर फिर यह छोटा त्रिभुज चाहिए, तो छोटा त्रिभुज है जो यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर यह 2 त्रिभुज की आकृति बनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है जो
इसका सही आंसर है। तो 36 का ऑप्शन सी, 36 का ऑप्शन सी, 36 का ऑप्शन सी। 37वां क्वेश्चन देखो, 37वां प्रश्न, अब बताना कि यह आकृति किस आकृति में छुपी है। तो पहले में नहीं है, ऑप्शन 2 में है कि नहीं है, ऑप्शन सी में बिल्कुल दिख रही है, साफ साफ आंखों से दिख रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा सही आंसर होगा। 38वां प्रश्न देखो, 38वें प्रश्न में यह आकृति बताना कहाँ पर है। यह आकृति कहाँ पर है ये आपको बताना है। आप कहेंगे सर ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर हमें किस में दिख रही है, तो ये वाली तो आकृति हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। क्यों दिख रही है आप इस तरह से देख सकते हैं, यह आकृति हमें ऑप्शन नंबर सी में बनी हुई है। तो सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 39वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 39वां प्रश्न। तो 39वें प्रश्न में आपको देखना नीचे 2 डंडी, ठीक है, और इस तरह से यह त्रिभुज बना हुआ है। तो ऐसा आकृति किस में है? तो ऐसी आकृति हमें मिल जाएगी सर ऑप्शन नंबर ए में। किसमें मिल जाएगी हमें? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 का देखिए, यह वाली आकृति आपको चाहिए। कौन सी आकृति चाहिए? ये वाली आकृति आपको ढूंढना है। तो ऐसी आकृति किस में मिल रही है? ये वाली आकृति हमें मिल रही है। किस में मिल रही है? तो आप कहेंगे सर इसकी आकृति है जो ये मिल जाएगी हमें किस में? आपको अच्छे से देखेंगे तो आपको मिलेगी ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी में ये आकृति देखो, यहाँ से ए है जो इस तरह से बनी हुई है। कहाँ पर बनी है? इस तरह से यह बनी हुई है। अच्छे से देखेंगे तो यह आकृति हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है, ठीक है। यह आकृति यहाँ पर ऑप्शन सी में बनी हुई है। तो 40 का सी हो गया। आज के इस वीडियो में हमने 40 मानसिक योग्यता के जो 40 क्वेश्चन थे 50 नंबर के आए थे, 40 में से आपको हमने बताए, सारे क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। अब आपको बताना कि 40 में से आपने कितने नंबर मिले। 40 में से यदि आपने 40 किए हैं तो बताना, 35 किए हैं तो बताना, जितने भी आपने हल किए हैं और वो हमें बताना, और आपके कितने सही हैं वो बताना। सही क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो यदि आपने इसके अच्छे नंबर, इसमें आपने अच्छे नंबर ला लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे नंबर आएंगे। तो फिर गणित में भी आपसे बन गए होंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपने गणित में किए होंगे, कुछ हिंदी में करेंगे, तब आपको सारे अंक मिलाकर आपको फिर उससे हमें पता चल सकेगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आज हमने देखे 40 में से 40 क्वेश्चन को हल करके बताया आपको, और आपको बताया कि कौन कौन से प्रश्न इसके सही आंसर हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।